नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल फंस रहे हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। दिसंबर वाले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, दिसंबर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ नवंबर के लास्ट में जिसका एग्जाम है वो भी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेड़ी नामा नामक पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदापुरम में है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? अगर ये क्वेश्चन फंसे तो इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य को कृषि का और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, यही पूरा पाषाण काल की विशेषता थी। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों तांबा थी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आंसर आ जाएगा इंदौर में हुआ, डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? खनिज निगम की स्थापना दोस्तों एमपी में हुई 1962 में, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश किस खनिज में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्लेट में, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रा किस नदी की सहायक है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा चंबल। दोस्तों क्वेश्चन की नंबरिंग के ऊपर ध्यान मत देना, बहुत सारे क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट, सिप्रा का धार्मिक महत्व किस शहर से जुड़ा है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा उज्जैन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रा का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिप्रा का उद्गम हुआ दोस्तों काकड़ी बर्डी से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अगर पूछा जाए आंसर आ जाएगा 195 किलोमीटर। दोस्तों सुपर सिलेक्शन प्रश्न जिसको चाहिए, एग्जाम में बनने वाले प्रश्न, जैसे प्रश्न मैं कराता हूँ ऐसे प्रश्न, तो भाई आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे 8827419259। आपको केवल 99 रुपये में सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो भाई मैसेज करिए। सिप्रा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आ जाएगा दोस्तों मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, सिप्रा नदी पर कौन सी परियोजना है? सिप्रा नदी पर नर्मदा सिप्रा लिंक परियोजना है, सी आंसर आएगा। आगे देखिए सातवां, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना, सी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? अगर पूछा जाए आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी पर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर परियोजना की क्षमता कितनी है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 1000 मेगावाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर परियोजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा पुनासा डैम है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी भारत की कौन सी बड़ी नदी है? तो इसका आंसर आ जाएगा 5वीं बड़ी नदी है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी क्या बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा किन राज्यों में बहती है? तो नर्मदा दोस्तों बहती है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो प्राचीन नाम पूछा जाएगा संकरी या जीवनदायिनी। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, बेतवा नदी की किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी मिलती है दोस्तों यमुना नदी में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बेतवा नदी का उद्गम हुआ है कुमरा नामक गांव से, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ओरछा आपके है बेतवा नदी के तट पर, तो बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना में किस दिशा से मिलती है? क्वेश्चन आ जाए आंसर लगाना दक्षिण दिशा से, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर और गुना में, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड घोगरा का मेला कहाँ लगता है? तो मड घोगरा का मेला लगता है दोस्तों सिवनी लखनादौन में, आंसर आ जाएगा ए आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड घोगरा मेला कब लगता है? कब लगता है पूछेगा तो लगा देना शिवरात्रि के समय लगता है, बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? लहंगी नृत्य दोस्तों सहरिया जनजाति का है, सहरिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों दुलदुल घोड़ी। आंसर आ जाएगा ए आंसर। 25 क्वेश्चन, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दशहरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? आंसर आ जाएगा बैगा जनजाति, बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर लगाना भोपाल में। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर आ जाएगा 1970 में। 1970 इसका राइट आंसर आएगा मित्रों। आगे देखिए 29, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आंसर क्या आएगा? जबलपुर में। तो आंसर आ जाएगा जबलपुर। 30 क्वेश्चन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आंसर क्या लगाएंगे? 1956। आंसर आ जाएगा ए आंसर, याद रखिए। देख लेते हैं 31, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध में जुड़ी हुई है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों ये क्रीमियम का युद्ध था ना, इससे जुड़ी हुई है ये, तो इसको याद रखना। आगे देख लेते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान में। र से याद रख लेना, र से याद रख लेना। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बांदीपुर वाला, आप लोग कर लोगे मैक्सिमम लोग, तो आप लोग बताइए कि भाई बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। चलो आगे देख लेते हैं 33 क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा जॉर्ज पंचम ने, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 35वां क्वेश्चन, तमसो माह ज्योतिर्गमय उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तमसो माह ज्योतिर्गमय। तो दोस्तों अगर बात करते हैं 35 की, तो 35 का आंसर आ जाएगा दोस्तों, 35 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्या आ जाएगा? डी, ऋग्वेद। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? देखो पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? एग्जाम में आ जाए कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, आंसर लगाना डेविड बुसनेल। और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी युद्ध हुए थे तो पनडुब्बियों के बारे में भी बात हुई थी। 37 क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, विकिरणीय होती है और सरल होती है। अगर बात करते हैं 38 की, आंसर आ जाएगा अनुदैर्घ्य होती है। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? देखो थल सेना की बात करते हैं और थल सेना का सर्वोच्च पद की बात करते हैं तो जनरल का पद सर्वोच्च होता है। आगे देखिए 40 क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? देखो दोस्तों आजकल तो कैमरा बहुत ज़्यादा यूज होता है, कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग होता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखते हैं 41, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और वाट इकाई होती है पावर की। आगे देखिए 42, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? देखो एक्सरे का जो आविष्कार किया वो किया था रॉन्टजन ने, तो आंसर लगा देना सी आंसर। आगे देखते हैं 43, एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दोस्तों 16 से लेकर 18 बार। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, फिर बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में है आपका न्यूमर द्वीप। आंसर आ जाएगा सी। बात करते हैं दोस्तों 45 की, पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 46, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? इसका आंसर आ जाएगा 1952, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सेबी। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सेबी। सेबी क्या करता है दोस्तों? ये आपके स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। बात करते हैं 48 की, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो आंसर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। आंसर आ जाएगा सी। बात करते हैं 49, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये इसको तो रट्टा मार लो। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि रट्टा मारने वाला ही क्वेश्चन है। रट्टा मारना एक तरीके से गलत वर्ड लगता है, परंतु अब क्या करें यार, ये क्वेश्चन को तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना।
5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं अपन और 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, बन जाएगा तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? देखो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आपका आंवला, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस कार्बिक एसिड है, एस कार्बिक एसिड। और आपको ये भी बता दें कि विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। आगे देखिए 52, एक स्वस्थ मनुष्य की सामान्य नाड़ी स्पंदन दर क्या होती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 72 प्रति मिनट होती है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये बता दे कि भाई जो बी आर अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए 54, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था कि शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना फरीद खां। फरीद खां जो था ये शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसको कर लेना आप अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? अगर आपको पूछा जाए कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है, आंसर आ जाएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है इससे संबंधित है आपकी जवाहर सुरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 55 क्वेश्चन हो गया। 56, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? अगर पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, आंसर लगाइएगा नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर, और ये निकली है एमपी में अमरकंटक में अनूपपुर जिले से। अमरकंटक से निकली है, अनूपपुर जिला है वहां से निकली है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यहीं पर है धुआंधार जलप्रपात। आगे देखिए, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? लीबिया दोस्तों ये है आपका अफ्रीका में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? कौन सा युद्ध? अफीम युद्ध। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यार कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 58 का बी आएगा, चीन और इंग्लैंड के बीच में। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 59, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन सी उत्तरदायी गैस है? तो आपको पता ही कि देखो ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है ओजोन परत का, उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, चलिए 60 देख लेते हैं फटाफट। कांसा किसका मिश्र धातु? कांसा, देखो कांसा किससे मिलकर बना होता है, यही क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों, एक तो बना है कॉपर से और एक बना है टिन से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है दोस्तों, वेबर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? 62 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा जोन्स साल्क ने। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। अच्छा, रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने भी एक टीके का खोज किया था, उसका नाम आपको बताना है ना। मैंने तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया है, आप लोग अच्छे से बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 63, मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो दोस्तों किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है मेरिनो। आंसर आ जाएगा बी। चलो अब देखते हैं 64, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है ना उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग दोस्तों संबंधित है मुर्गी से। मुर्गियों में ये रोग होता है, इसका नाम है रानीखेत। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि रानीखेत जो रोग है वो किस में होता है, तो आप सिंपल सा लगा देना मुर्गियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 66, रस्ट रोग किस फसल में होता है? रस्ट रोग दोस्तों होता है गेहूं में। गेहूं जो है ना उसमें होता है रस्ट रोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, किडनी रोगियों को किस प्रक्रिया में रखा जाता है? देखो किडनी के अगर रोगी है तो उनको दिया जाता है डायलिसिस, और आपको पता है कि प्रेमानंद महाराज को यही जो बीमारी है उनका डायलिसिस होता है, तब भी वो बहुत अभी अच्छा उनका स्वास्थ्य है। ठीक है, आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आ जाएगा डी। चलो आगे देखते हैं 69, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? आंसू, तो दोस्तों आंसू जो निकलते हैं ना ये इसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं आपके आंसू, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाए तो आप इसको उड़ा दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, चौथी शताब्दी किसके लिए प्रयोग होता है? चौथी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रेस के लिए। देखो चौथा स्तंभ किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्रेस को, है ना। चलो
आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री पर, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखते हैं 72, देखो वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना, आंसर आ जाएगा दोस्तों ये है आपकी वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से ये संबंधित है वरुण परियोजना। तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल इसको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 73, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। देखो ये प्रकीर्णन की घटना है ना, प्रकाश के नीले रंग में प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना समुद्र का नीला रंग हमेशा प्रकीर्णन की वजह से होगा। आगे देख लेते हैं 74, रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? देखो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, किस कांड के लिए दी गई थी? तो काकोरी कांड के लिए दी गई थी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो इस विधि का नाम है दोस्तों विकिरण इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं फटाफट अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख अवयव है? प्रोटीन, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप याद रखना प्रोटीन से हमेशा रिलेशन होगा नाइट्रोजन का। जब भी मेरी बात याद आएगी एग्जाम में कि भाई प्रोटीन है मतलब नाइट्रोजन है। आगे देख लेते हैं 77, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया था? आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीसा का लीनिंग टावर, पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किस देश में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना सी आंसर आएगा इसका, एक मिनट, सी आंसर आएगा इटली में। इटली में इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इटली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 79, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, इसका जो आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी इसका राइट आंसर आ जाएगा 80 का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना का समय का अंतर होता है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए आप आंसर क्या लगाएंगे? तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए 81 तो इसका आंसर आ जाएगा 6 माह का अंतर होता है, 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 82, मैला अंचल पुस्तक के लेखक कौन है? मैला अंचल एक बुक है दोस्तों, मैला अंचल एक क्या है? बुक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखते हैं 83, डोलड्रम किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो डोलड्रम दोस्तों ये होता है निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 84, खैतरी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खैतरी है दोस्तों राजस्थान में है, और ये किसके लिए फेमस है? तो ये दोस्तों तांबे के लिए फेमस है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का संबंध किस क्रांति से है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना डी, फ्रांसीसी क्रांति, डी आंसर आएगा। चलिए 86, दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे? दांते बहुत फेमस है भाई, दांते जो थे इटली के थे, ठीक है, इटली के थे दांते किस देश के पुनर्जागरण काल के कवि थे? तो ये इटली के थे। आगे देखो 87, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, इसका आंसर आ जाएगा भद्रबाहु से। और आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया? तो ये कर्नाटक में बिताया था। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, वहां पर बिताया। 88 देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर बात करते हैं 88 की तो इसका आंसर आ जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और ये विजयनगर जो है ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखिए 89, हनुमंत राव समिति का संबंध किससे था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उर्वरक उद्योग से, आंसर आ जाएगा सी। चलो 90, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा 1915 में। 1915 ये ईयर है, और इस ईयर में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे देखो 91, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना भाई, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में, सी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेट्रोल। तो ईंधन तत्व नहीं है पूछा गया है। अगर बात करते हैं 92 की तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हीलियम जो है ना एक ईंधन तत्व नहीं है, तो ए आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 93 की, आंसर आ जाएगा दोस्तों निम्न आर्द्रता के कारण यहाँ पर क्या होता है ना कि बादल जो है बरसते नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पेट्रोलियम क्या है? केवल ब्यूटेन है, केवल प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, या प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है? अगर पूछा जाए
आंसर आ जाएगा दोस्तों ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, पेट्रोलियम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है इन्होंने किया था पंचतंत्र की रचना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1975 में भारत का पहला उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट और इसको प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। आगे देखो 97 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखो चिपको आंदोलन संबंधित था वृक्ष के संरक्षण से और चिपको आंदोलन के प्रेरणता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखिए 98, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, है ना। चलो आगे देख लेते हैं 99, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद नंबर 370 किस राज्य से संबंधित था? आपको पता ही है कि अब 370 जो धारा है ये हट गई, ये जम्मू कश्मीर में थी पहले लगी हुई, अब इसको हटा दिया गया है। तो गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें यार, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को। और नोट्स चाहिए तो आपको पता ही है कि भाई नंबर है मेरा 9393449122। ये सारी PDF भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।